हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न। और जो क्या है हमारा वास्तविक संख्या है, इसकी प्रश्नावली 1.1 को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रश्नावली को देखने से पहले हम थोड़े से नियम देखते हैं जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जिसमें हम देखेंगे विभाजकता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि 2 से कोई नंबर है, 2 से कोई अंक कब विभाजित होगा, तो हमें पता है जब उसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8, 0 कोई भी है ना, उसकी यूनिट डिजिट पर हो यानी कि इकाई अंक पर हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और कोई अंक 3 अगर 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, अगर अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे 183 लिखा हुआ है, अब हमको चेक करना है कि ये 3 से मतलब डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 1 + 8 करेंगे तो कितना होगा 9, 9 + 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और 12 जो है वो 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। आपको ये रूल कहाँ काम आएंगे, आपको आगे समझ में आएगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 140, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों में बदलना है। ठीक है, अब इसकी अभाज्य संख्याएं तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर्स या हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो क्या होती हैं, या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो 1 से विभाजित होती है। तो कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद क्या होता है 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, फिर 17 के बाद देखो 21 तो डिवाइड होता है, 23 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो होती है जो स्वयं से और मतलब जिसके गुणनखंड क्या होते हैं, या तो 1 होता है या तो वह खुद होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, और हमें पता है कि 2 कब विभाजित होगा, जब इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। तो इसका इकाई का अंक हम देखें तो क्या है, 0, मतलब ये 2 से विभाजित हो गया। 2 के पहाड़े में आपको पता है 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, 0 जाएगा। अब देखो इसका इकाई अंक भी 0, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 से जब विभाजित करोगे, देखो आपको डायरेक्ट भाग करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, देखो मैं भाग करने का आपको नॉर्मल तरीका बताती हूँ। जैसे आपको मन में करना है, जो अभी तो मैं लिख के बता रही हूँ, जैसे कि 70 है, इसको 2 से भाग देना। तो कैसे दोगे, मन में करना। कैसे करोगे, 2 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 6 आता है। तो ये 6 जो लिखते थे ना, वो मन में लिख लेना है कि भैया 7 से कम 6 होता है, मन में लिख लिया। अब 7 में 6 आता कितनी टाइम में, 2 टाइम में। तो हम सॉरी 2 के टेबल में ये 3 टाइम में आता है, तो 3 लिख दिया। अब तुम्हें पता है 7 में से 6 माइनस करना है, तो हमने क्या 7 में से 6 मन में माइनस कर लिया, तो कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, फिर अगला क्या है, 0 है तो 0 लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, हमें पता है 5 टाइम में आता है, तो इसको हम 5 लिख देंगे। हमने कैसे किया, 2 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है, आप बोलोगे 7 तो आता नहीं, उससे कम कितना आता है, तो 6 आता है। कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, 3 लिख दिया। अब 7 में से 6 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 के बाद अगली संख्या उतारते हैं, तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम में आता है, तो 5 टाइम में आता है, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली अभाज्य संख्या देखोगे तो 3 होती है। अब 3 से 35 विभाजित होगा कि नहीं, ये चेक करना है, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 हो जाएगा। 8 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। कोई संख्या 5 से कब विभाजित हुई, जब उसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ 5 है, मतलब ये 5 से विभाजित होगी। आपको पता है 5 7 से कितना होता है, 35। और 7 हमें पता है खुद एक अभाज्य संख्या है, ये 1 और 7 के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा। अब 140 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 की घात 2 या 2 का स्क्वायर हम कह सकते हैं। और 5 और 7 की कोई पावर नहीं होती, तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। और पावर ना भी लगाओ तो समझ में आता है, 1 का मतलब तो वही का वही नंबर होता है। तो इसके गुणनखंड इस प्रकार निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156। ठीक है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लिख लेते हैं 156। अब इसको देखो, अब जब मैं डायरेक्ट डिवाइड करना बताया ना मैंने, कैसे करना है, तो डायरेक्ट डिवाइड कैसे करेंगे,
देखो 15 है, मन में सोचो 15 टू किसके टू से, आप सबसे देखो इसका इकाई का अंक 6 है, मतलब ये किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 जो है वो हमारी सम संख्या है। अब देखो 2 के टेबल में 15 से कम कितना आता है, बोलोगे फटाक से कि कितना आता है, 14 आता है। अब 14 कितने टाइम में आता है 2 के टेबल में, 7 टाइम में आता है, 7 लिख लिया। और 15 में से 14 माइनस कर तो फट से कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर अगली संख्या उतार लेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। अब 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है। हो गया ना, डायरेक्ट में सॉल्व करा, मन में करना है। देखो ये स्टेप ध्यान से हम यहाँ करते हैं ना, जैसे कि 2 के टेबल में हमने 156 को डिवाइड किया, 2 के टेबल में 15 से कम कितना आया, 7 टाइम में 14 आया, माइनस किया 1 आया, अगली संख्या उतारी 16 हुआ। 2 के टेबल में 16 8 टाइम में आता है। तो इतनी प्रोसेस लिख कर ना करके हमें मन में कर लेनी है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करोगे, 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 6 आता है। कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। तो 7 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1। अगली संख्या उतार दी, 1 और 8 कितना हो गया, फट से दिमाग में चलना चाहिए ना, कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। अब 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है, तो 9 लिख दिया। बस समझ में आ रही है क्या। अब आगे सॉल्व करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 3 से क्यों करेंगे, देखो 3 + 9 कर लिया मैंने, कितना होता है, 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, तो 39 भी 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब 13 तो मुझे पता है क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 × 1 = 13 तो खुद ही से डिवाइड होगा, 13 × 1 = 13 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से निकल गए, 156 के फैक्टर निकले, 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 156 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। देखो ये 2 बार लिखा है, इसका मतलब हो गया इसका स्क्वायर, 3 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए क्या, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3825 ना, मतलब 3825। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक आप देखते से ही बोल दोगे कि ये भैया 5 है, मतलब 5 से तो डिवाइड होगा। लेकिन एक बार क्या करते हैं, 3 से भी चेक कर लेते हैं। अब 3 से चेक करने का तरीका तो आपको पता है, 8 + 3 कितना हो गया, 3 + 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11 हो जाएगा। 11 + 2 कर लोगे तो कितना हो गया, 11 + 2 13 हो जाएगा। 13 + 5 कर लेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा है ना, थोड़ी सी इधर दिखे। हमने क्या करा, 8 + 3 11 हो गया, 11 + 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 + 5 कर लिया, 13 + 5 किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। आप बोलोगे 18 3 के टेबल में आता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। कर लेते हैं, 3 से करोगे, 3 × 1 = 3 हो गया। 8 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता, उससे कम कितना आता है, 6 आता है। कितने टाइम में आता है, 6, 3 × 2 = 6 होता है। अब 8 में से 6 माइनस करोगे, मन में करो, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 बच गया। अगली संख्या उतार दोगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 आता है क्या 3 के टेबल में, आप बोलोगे 22 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम कितना आता है, 21 आता है। कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता। 22 में से 21 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट उतार देंगे तो कितना हो गया, 1 पहले से था, 5 और लिख दिया तो 15 हो गया। अब 3 के टेबल में 15 आता है क्या, आता है, 5 टाइम में आता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डिवाइड करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई आप डायरेक्ट करके डिवाइड करके बताओ, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी। मैं तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इस डिवाइड करने में थोड़ी सी भी गलती हो रही है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो या तो फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लो, क्योंकि गलत करने से, मतलब गलत करने से अच्छा है कि हम इसको सही करें, लेकिन सही तरीके से करें, ठीक है। आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो अपन डायरेक्ट ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3825 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे 8 हो जाएगा, 2 टाइम में 6 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर अगली संख्या उतार दोगे, 2 है ना ये वाला, 2 उतारोगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 कितने टाइम में आता है, 22 तो आता नहीं, लेकिन 7 टाइम में हमें पता है 21 आता है। माइनस कर देंगे तो माइनस कर देंगे 1 बचेगा। अगली डिजिट उतार दोगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 हमें पता है 5 टाइम में आता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश लगती है तो ये तरीका बेस्ट है ना। वो तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप इसमें टाइम ज़्यादा ना लगे आपको, है ना। और हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस हिसाब से, क्योंकि ऐसे कर करके डिवाइड देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। अब देखो आगे क्या 3 से डिवाइड होगा, प्लस करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 + 5 कर लोगे, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 3 के टेबल में आता है क्या, आप बोलोगे हाँ आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, बचा 1, 5 आया, 15 हो गया। 3 × 5 = 15, ठीक है।
आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप पूरी अपनी जो पुरानी मेथड है उसी से करना, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 से करोगे 4 आता है क्या, आप बोल देखो पहले 3 से करने से पहले चेक करना है ना, यहाँ तक चेक किया, आप 3 से चेक करो पहले। 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 + 5 कितना हो गया हमारा, 11 हो जाएगा। 11 3 के टेबल में आता है क्या, आप बोलोगे नहीं आता, तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 5 है। अब 5 से कब डिवाइड होता है, तब 0 या 5 हो, तो 5 है मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 को देखोगे 5 के टेबल में आता है क्या, आप बोलोगे नहीं आता है। लोग कितना आता है, 40 आता है। कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है। और 42 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब 2 के बाद अगली संख्या क्या है हमारी, 5 नीचे आ जाएगी तो 25 हो गया। और 25 5 के टेबल में 5 टाइम में आता है। यहाँ डिवाइड करना समझ में आया होगा आपको। देखो अब 5 से 85 को डिवाइड करोगे, इसका लास्ट डिजिट 5 है मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। फिर देखो अगली संख्या उतार देंगे तो 35 हो जाएगा। 35 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता है। और 7 तो हमको खुद ही पता है कि ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है। सिंपल बात है। इसके फैक्टर निकल जाएंगे 2 8 2 5 के निकल जाएंगे। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, मतलब देखो 3 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 है, 17 बेचारा अकेला है तो उसको अकेला रहने देते हैं। और 3 8 2 5 के फैक्टर ये हमारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो भैया क्वेश्चन क्या है, 5005 है ना, 5005 है। इसको डिवाइड करो जरा, 5 से करोगे क्योंकि हमें पता है भैया देखो 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, यानी कि सम संख्याएं चाहिए, जो इसमें है नहीं। इसमें कि तो इकाई का अंक कितना दिया है, 5 दिया है। और 3 से कब डिवाइड होगा, जब हम इनको अंकों का योग कर ले, तो 5 और 5 तो 10 होता है, जो 3 के बारे में नहीं आता। तो अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5। और हमें पता है 5 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब उसमें 0 या 5 लिखा होता है, ठीक है। अब 5 से कर दो फटाक से, 1 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब ये किससे डिवाइड होगा, देखो जरा 7 से करके देखते हैं। 5 से हो गया, देखो 5 से अब तो होगा नहीं क्योंकि इसके इधर पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम इसको 7, अगली हमारी प्राइम अगली अगर देखें हमारा अभाज्य संख्या क्या है, 7 है, तो हम इसको 7 से विभाजित करते देखते हैं। 101 है, देखो यहाँ पर 101 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 7 हो गया, माइनस कर दिया 3 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट उतारोगे 30 हो जाएगा। 30 तो आता नहीं है, कितना 4 टाइम में कितना आता है, आप बोलोगे 28 आता है, माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा। अगली संख्या उतर जाएगी 21, और 21 आता है 3 टाइम में, तो 3 4 3 आ जाएगा। 143 मतलब 143 आ जाएगा, सॉरी है ना, 143 आ जाएगा। अब 143 को देखो 7 से डिवाइड होगा क्या, आप मन में कर सकते हो। 7 2 14 हो गया, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 3 बच रहा है मतलब 17 से पूरा नहीं जा रहा, तो 7 से पूरा नहीं जा रहा, तो अगली संख्या क्या है हमारे पास, 11 है। तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं, है ना। 11 से डिवाइड कर ले 143 को, 11 से फटाफट दे दो, 11 1 11 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। अगली डिजिट उतार देंगे 33 हो जाएगा। और 33 तो हमें पता है 11 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। देखो 11 से दिया, 14 से कम कितना आता है, 11 आता है, 3 बचाएगा तो 33 हो जाएगा। और 33 हमें पता है 11 के टेबल में 3 टाइम में आता है। और 13 तो खुद ही एक प्राइम संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 से जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गया, 505 के फैक्टर आ गए 5 × 7 × 11 × 13। सबकी पावर 1 है तो डबल से करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7429 है ना, 7429। देखो इस क्वेश्चन को करना है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, तो आप फटाफट देखो डिवाइड करते जाना। देखो 2 से डिवाइड होगा क्या, देखो हम इसको 2 से करके देखें फटाफट। 2 से होगा क्या, आप बोलोगे भैया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सम संख्या है ही नहीं, यहाँ तो विषम संख्या देकर रखा है, ठीक है। आप 3 से करके देखो, 7 + 4 11 11 + 2 13 13 + 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। 22 तो 3 के टेबल में ही नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, 0 और 5 दिया है, नहीं दिया, तो ये तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करो, देखो 7 से करोगे फटाफट, मैं तुम्हें ना कॉपी पे ही करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमको किसको डिवाइड करना है, यहाँ देखो 7429 है ना,
एक बार नंबर चेक कर लें, रीचेक कर लें, कितना 7429 है ना। इसको 7 से डिवाइड करो फटाफट, 7 वन जा 7, माइनस किया 0 आया, अगली संख्या उतारी 4, डिवाइड नहीं हो रहा 0 जाएगा, 72 हो गया। 72 हमें पता है कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है, माइनस कर देंगे और फिर अगली संख्या उतार देंगे, रिमाइंडर कितना बच गया 9, 7 वन जा 7 हो गया, माइनस कर देंगे 2 बचेगा। अब तो नहीं जा रहा ना, पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा, मतलब इसमें 7 से तो होगा नहीं। अब अगली संख्या बोलो, 7 के बाद अगली संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 से करो फटाफट, 11 से 74 से कम कितना आएगा, जल्दी बताओ, तो 66 आ जाएगा। माइनस करो, 14 में से 6 माइनस कर दोगे कितना बचेगा जल्दी 8 बचेगा है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 82 हो गया। 82 देखो अगली संख्या उतारोगे 82 हो जाएगा। 82 तो आता नहीं है, 5 टाइम में कितना आता है किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 11 से ना, तो 82 तो आता नहीं है, 7 टाइम में 77 आ जाता है, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा जल्दी बता दो जरा। 10 में से 7 गया, 3 2 5 बचेगा ना, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगला 59 लिख लेंगे, 59 से तो कम हमें पता है 55 आता है, माइनस कर दिया 4 रिमाइंडर बच गया, मतलब ये तो 11 से भी नहीं जा रहा, जाएगा तो जाएगा किससे 13 से। और देखे फटाक से 13 से अगर दे दे 7 4 2 9 है, 13 से देंगे, 13 से 2 7, 13 5 जा कितना होता है 13 7 क्या मतलब 13 छिंग 78 है ना, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो गया भैया। अब 65 हो गया तो घटा दो जल्दी से, कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे भैया 65 घटा दे तो कितना बचेगा 9 बचेगा क्या, हाँ बोलोगे हाँ भाई 9 बचेगा। अगला बचो 92 हो गया, 13 7 91 होता है ना, 13 7 91 हो गया, माइनस कर दिया 1 आ गया, अगली संख्या उतार दोगे 19 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, घटा दिया तो 6 बच गया, शेषफल बच गया, कितना बच गया 6, मतलब ये तो 13 से भी नहीं जा रहा। अगला करके देखो, 13 के बाद अगली संख्या कितनी होती है, अब संख्या 17, 17 से करेंगे 7 4 2 9, भगवान चला जाए, ठीक है 17 से देंगे, 17 से दोगे तो 17 दूनी 34, 17 3 का 17 चौको 68 हो जाएगा है ना भाई, 68 हो गया। अब क्या बोलोगे 4 में से तो 8 जाएंगे नहीं, एक इससे ले लोगे तो 14 हो गया, 14 में से 8 गए तो कितना बच गया, 14 में से हमारे 8 चले जाएंगे तो 6 बच जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया, 62 हो गया। अब 17 के पहाड़े में 62 तो आता नहीं, 17 तिया तो 51 होता है, 51 ले लेते हैं, 51 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 11 बचा 1 और 1 11 हो गया। अगली संख्या उतार दो तो 19 हो गया, 119 हमें पता है कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता है ना, तो ये माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, 437 आया हमारा ना, डिवाइड करने पे कितना आया 437 आया है ना। आपको डिवाइड करना तो समझ में आ गया, देखो 437 आया। अब इसको भी मैं इसी रफ में बता देती हूँ, आंसर कितना आया था 437 आया था। 437 को आगे देखना पड़ेगा ना, ये किससे डिवाइड होगा, तो देखो 437 है, ये देखो 437 है, इसको डिवाइड करा हमने किसने 17 से। अब 17 के बाद देखो ये किससे जाएगा, देखो भैया इसको मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा लिंक हिंट कर देती हूँ। हमें ना इसमें डायरेक्ट डिवाइड करते देखते आते हैं और पीछे से शुरू करते हैं। हम 17 से ही पहले देख लेते हैं कि 17 से जा रहा है क्या। आप बोलोगे भैया 17 दूनी तो 34 होता है, चलो कर देती हूँ, 17 दूनी 34 हो गया, घटा दो फटाक से तो कितना बचेगा 6 3 9 बचेगा ना, एक इससे ले लोगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा है ना, बिल्कुल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये 97 आ गया। अब 97 तो आपको पता ही नहीं है कि 17 के बारे में, 17 पंजे 85 होता है, 17 छिंग 102 होता है, और 85 102 के बीच में 97 तो आता ही नहीं है, तो मतलब ये 17 से तो जा ही नहीं रहा। अब 17 से नहीं जा रहा तो किससे जा रहा, देखो भाई ये 17 से नहीं जा रहा तो इससे अपन है ना क्या करते हैं ऊपर चल के देखते हैं, अगर ऊपर वाले नंबर से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन पीछे चलेंगे। फिर 17 से देख के बाद हम देखते हैं 19 से करके देखते हैं है ना। 19 अब देखो क्योंकि हमने इतना क्वेश्चन कर लिया तो अपन थोड़ा सा आइडिया लगा के देख रहे हैं अप्रोक्स में है ना, कि भैया 17 से तो जाए नहीं ना, तो ऊपर वाले से हो सकता है जाएगा, नीचे वाले से भी पता नहीं जाएगा कि नहीं, तो हम 19 से करके देखते हैं। तो 19 से करके देखोगे भैया 19 दूनी कितना हो गया 19 दूनी 38 हो गया क्या, हाँ बोलोगे हो गया। 19 में से 19 दूनी 38 घटा दिया तो 5 बच गया है ना। अरे वाह यार 19 दिया 57, तो ये किससे चला गया हमारा 19 से चला गया 23 बार में, 19 से चला गया 23 बार में, कितनी बार में चला गया 19 से गया 23 बार में। और 23 तो खुद ही एक क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23 हो गया। तो इसके फैक्टर बड़े खतरनाक निकले, बहुत लंबा लेके गए हमको है ना, 17 19 और 23 है ना। तो इस सब की पावर मैंने, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए सारे, समझ में आया क्या। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। देखो मैंने अगली क्वेश्चन है ना अगली कॉपी में लिख के रखे, तो मैं आपको अगली कॉपी की ओर ले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम जाएं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको।
हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आपको उसमें ना लाइक करना है, और जो भी आपको चैप्टर अगला आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10 का या क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसकी जाँच भी करना है। ओके, थोड़ा सा लेने, और दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM होता है, ये हमें बता दिया उन्होंने, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनका है ना क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो पहले हमें आवाज गुणनखंड निकालना सीखा है, 26 और 91 का निकाल लेते हैं। अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकाल के हम इनके HCF निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आप बोलोगे भैया देखो 26 का इकाई का अंक कितना है, 6 है, मतलब ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 तो हमें पता है ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 तो 13 से जाएगा। अब 91 को देखोगे भैया, ये तो तुम्हें पता है 13 7 91 याद आ रहा होगा टेबल, वैसे तो 7 से देते थे पहले, 7 बन जा 7 हो जाएगा। देखो इकाई का अंक देखोगे पहले विभाजित करने के पहले, तो देखो इकाई का अंक 1 है, मतलब 2 से जाएगा नहीं, 9 और 1 10 हो रहा है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं जाएगा। फिर हम 7 से करके देखेंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गए तो आप बोलोगे कितना बचा, 2 बचा, अगली संख्या उतार ली, 21 हो गया, और 7 या 21 होता है, और 13 एकम 13 हो गया। और आपको वैसे भी पता है 13 7 क्या होता है, 91 होता है। अब इनका HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के उसमें आता है। तो मैं तो पहले इनके गुणनखंड लिखना भूल गई, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, है ना। 26 के गुणनखंड कितने हो गए, आप बोलोगे 2 और 13, अरे यार सॉरी, 2 और 13, और 91 के कितने हो जाएंगे, 7 और 13, ठीक है। और HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो इनका HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब LCM क्या होता है भैया, देखो LCM में एक चीज ध्यान रखनी होती है, बोलोगे क्या रखना होता है ध्यान, देखो जो चीज कॉमन आ रही है ना उसको एक बार लिखना है, 13 13 दोनों में कॉमन है तो एक बार 13 लिख लो, और बाकी चीज बची हुई जो चीज है उनको पूरा एज इट इज रख लो, मतलब 2 2 लिख लो, 7 का 7 लिख लो। अब इनको देखो दोनों में से देखना है, मतलब क्योंकि ये LCM किसका है, 26 और 91 दोनों का है ना, तो दोनों संख्याएं देखनी पड़ेगी, और दोनों में देखो जो कॉमन था उसको एक बार लिख लिया, और जो बचा हुआ अंक थे ना उनको अलग अलग लिख लिया, और इनका गुणा कर लो तो LCM पता चल जाएगा, ठीक है। गुणा कर लिया अपन, मैं इनका गुणा करके बताती हूँ। LCM कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 13 दूनी तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है भैया, तो देखो कितना हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया, और 26 गुणित 7 कर लेते हैं, तो करो जरा जल्दी से गुणा। 7 छिंग आप बोलोगे भैया 42 होता है, हासिल का कितना बच गया, 4 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 14 और 4 18 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा LCM, और ये 13 जो आया था वो हमारा HCF आ गया। तो बात समझ में आई क्या। अब इसको चेक करना है, जांच करनी है ना भैया, जांच भी तो करनी पड़ेगी, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। एक बात बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है क्वेश्चन, सही जोड़ी में दे देंगे, मैचअप में दे देंगे, कैसे भी दे देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा HCF गुणित LCM होता है। तो हमारी दो संख्याएं मैं A भी मान लेती हूँ कि भैया AB का मल्टीप्लाई कर दूँ, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूँ, दो संख्या यहाँ पर क्या हो गई, 26 से 91 हो गई, ठीक है, और हमारा HCF गुणित LCM कर दें तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अपन चेक कर लेते हैं ना, दो संख्याएं क्या है हमारी, 26 है, और दूसरी क्या है बी हमारी 91, इन दोनों का गुणा कर लो एक साइड। और HCF कितना आया, बोलोगे भैया 13 आया, और LCM कितना आया, 182 आया। जरा गुणा करो फटाफट, देखो 26 का गुणा 91 में करेंगे, मैं आपको गुणा करके बता दूं फटाफट, गुणा करना तो आपको आता ही होगा पर फिर भी करते हैं। चलो पहले है ना आपको क्या कर दूं, गुणा करके बता दूं। पहले अपन 13 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ 13 दूनी 26 हो गया, हासिल का कितना आएगा, 2 आएगा, 13 अट्ठे कितना हो गया 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 कितना 84 हो जाएगा ना, 13 7 91, 13 अट्ठे 104 होता है ना, 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 अट्ठे 104 हो गया, और 104 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, हासिल की 10 बचेगा, 13 कम 13 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक बार वो चेक करें, 13 दूनी 26, हासिल की 2, और 13 अट्ठे 104 प्लस 2 किया तो 106 हो गया, हासिल में कितना बच गया, 10 बच गया, 13 कम 13 हो गया, और 13 में 10 जोड़ दिया तो 23 आया। बात समझ में आई क्या। अब आगे हम गुणा कर देते हैं, मैं आपको पूरा ही गुणा करके बता देती हूँ, 26 और
91 का। 91 में 26 का गुणा करोगे भैया, 6 एकम 6, 6 नमकी 54 हासिल हो गया, 4 नमकी 54 हो जाएगा। कट लगाओगी नीचे, 2 बन जा 2, 2 मतलब 2 नाम 18 हो जाएगा। जोड़ दो, 6 का 6 है ना, संख्या समझ में आ रही, 4 और 2 6, 8 5 13, हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो 23 66 आया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आया। तो इन दोनों का गुणा करने पे कितना आ गया? 23 66 आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने चेक भी कर लिया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़े। देखो भैया थोड़े से लंबे तो क्वेश्चन है और गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन दिया हमें, संख्याएं क्या क्या दी है हमें, दिए 510 और 92 का। हमें क्या निकालना है? वो निकालना है हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम कैसे निकाल लेंगे? देखो भैया पहले तो लिख दूं मैं 510 और यहाँ लिख दो भैया 92, कर दो फटाफट भैया। ये तो हमें पता है, इसको कर देते पहले। इकाई का अंक शून्य मतलब 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, 11 हो जाएगा। एक संख्या और उतारोगी 11 हो जाएगा। 11 तो 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन 5 बार में कितना आता है? 10 आता है। 11 में से 10 गए तो 1 बचा, अगली संख्या उतारोगे 0, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर किससे दोगे भैया? 5 दिख रहा है, मतलब 5 से तो जाना ही है, ठीक है। और जोड़ लो जरा कि 3 से जा रहा है क्या? आप बोलोगे भैया 5 और 2 तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, और 7 5 12 होता है, मतलब 3 से तो चला जाएगा भैया। तो 3 से दे दो जरा। 3 से दोगे तो 25 तो आता नहीं, तो उससे कम कितना आता है? 24 आता है। कितनी बार में आता है? 3 8 24 होता है। 25 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 मतलब 1 के बाजू में 5 लिखाएगा तो वो 15 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, अब 5 से दे दो। अब तो नहीं जा रहा, 8 5 13 होता है, 13 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो अब किससे दोगे? आप बोलोगे 5 से दे देते हैं। 5 से दोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। अगली संख्या उतारोगे 35 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 35 जो है वो 7 बार में आता है। फिर 17 से दोगे, 17 एकम 17 हो गया। बड़े सारे इसके गुणनखंड निकल गए। 92 को कर लो जरा। 92 को करने बैठूं मैं तो देखो ये 2 से चला जाएगा, क्योंकि सम संख्या है तो 2 चुको 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 12 हो जाएगा। 2 6 12 हो गया। फिर 2 से दोगे तो भैया 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया। फिर 23 से दोगे, 23 एकम 23 हो गया, ठीक है भैया। तो हमारा एचसीएफ तो हम निकाल लेते हैं। फैक्टर लिखने की जरूरत तो है नहीं है ना, आप तो समझ गए ये तो आ रहा है। अब इसमें कॉमन क्या है भैया? देखो 2 इसमें भी है, 2 भी इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो भैया एलसीएम का मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या करना है आपको भैया? जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो। देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो एक बार 2 लिख लो। फिर बाकी बचा क्या? 3 बच गया। देखो पहले इसमें भी 2 है ना, इस 2 को लिख लेते हैं। हमें देखो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है, फिर बाकी बचा है वो लिख लेना है। जैसे कि 2 है, 3 है, मल्टीप्लाई में 5 है ना, 17 है, और 17 के बाद 23 है। इतनी सारी संख्याओं का गुणा करना है, बड़ा जल्दी जल्दी करना है। देखो हम करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक हो गया 60 है ना। मैं शॉर्ट कर दे रही हूँ, मैंने इतना का गुणा कर लिया तो ये 60 आ गया। बच गया 17 और 23, ठीक है। अब पहले 17 का गुणा कर ले। 17 का गुणा हम इसमें कर लेते हैं, इसमें कर देते हैं, इन दोनों में कर लेते हैं। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। आपको गुणा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, गुणा करना तो आप लोग को आता ही होगा। देखो मैं इसको करूंगी 17 तिया 51, हासिल की कितनी आ गई? 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 34 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 39 है ना। 17 तिया 51, हासिल की 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 34 और 5 39 हो जाएगा, है ना। और गुणे में कितना है? 60 है। देखो भैया मैंने इसलिए करा क्योंकि भैया देखो मैंने देखा कि मुझे 17 का पहाड़ आता है, तो मैं 17 का गुणा 23 में आसानी से कर सकती हूँ। और फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो मुझे 6 का पहाड़ा भी आता है, और जिससे मैं इन दोनों का गुणा बिना मतलब कॉपी में ऐसे करके जो आप करते हो ना नॉर्मल तरीके, उस बिना नॉर्मल तरीके के ये कर सकती हूँ, और मेरा टाइम बच सकता है। अब मैं जैसे 6 से करूँगी तो 6 कम तो 6 हो जाएगा, 6 नमा की 54 हो जाएगा। हासिल का कितना बचेगा? 5, 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, 18 और 5 को जोड़ दो जरा। 18 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा क्या? और देखो 0 का 0 आ जाएगा। एक बार चेक करो, 6 कम 6, 6 नमा की 54, हासिल की 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो गए हमारे? 23 हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। बड़ा लंबा आया भैया एलसीएम कितना आ गया? 23 4 6 0। यहाँ तक बात समझ में आई क्या?
ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हमारा एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ इतना आ गया। अब इसको चेक भी तो करना है, जरा चेक करें। जरा इस पेज पर जाते हैं, देखो जरा इसको चेक करेंगे। जांच करने पर, जांच हमें पता है क्या करना है। जांच हमारी होती है भैया ए गुणा बी जो है वो बराबर होता है एलसीएम गुणित में किसके, एलसीएम गुणित एचसीएफ के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी संख्याएं क्या है, आप बोलोगे भैया 510 और 92 है हमारी संख्या, 510 है और 92 है। ठीक है, और यहाँ एलसीएम कितना आया भैया, एलसीएम तो हमारा बड़ा सारा आ गया 23 36 जीरो, और मतलब 46 जीरो जो भी है फिर उसके बाद एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। बढ़िया सी बात है। अब इसको सॉल्व कर ले जरा। देखो भैया इसका 51 और 92 का गुणा कर दूं, मैं तो आपको पूरा डायरेक्ट ही करके बता देती हूँ फटाफट। देखो भैया 2 शून्यम शून्य होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, कट लगाओगे 9 शून्यम शून्य हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, जोड़ दो जल्दी से। ये तो आपको आता है भैया, 9 का 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और 4 हो गया। ये आ गया हमारा 46920। इसका गुणा करेंगे भैया 2 शून्यम शून्य, 2 इछिंग 12 हासिल की 1, 2 चुको 8 और 1 9, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। आप बोलोगे ये सेम है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो हमारा ये क्या होता है, इति सिद्धम। अब देखो इति सिद्धम तो हम वैसे आगे वाले क्वेश्चन में लिखते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो ए गुणित बी जो है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 336। चलो थोड़ी सी कॉपी नीचे करूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 336 और 54 को भी हमें इसी प्रकार देखना है, तो हम फटाफट से करते हैं जरा भैया। 336 है और 54 है ना, 336 है और 54 है। थोड़ा सा कॉपी को एडजस्ट कर लेते हैं। 336 हो गया और 54, ये हो गया 54, है ना। सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप बोलोगे भैया सम संख्याएं मतलब 2 से तो विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 इछिंग 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे, 2 चुको कितना होता है, 2 आठे 16 होता है, 2 चुको 8 होता है। फिर 2 से दो 2 चुको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है। फिर 2 से दे दो भैया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 और 1 7, 2 और 1 3 होता है, 3 से पर चला जाएगा, 3 7 21 होता है। फिर 7 से दे दोगे भैया 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको दो जरा, 54 को 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 7 14 हो जाएगा। अब 27 तो आपको पता है, 3 नम 27 होता है। फिर 9 भी तुम्हें पता है, 3 तिरका 9 होता है। फिर 3 से दे दोगे 1 आ जाएगा। अब इनमें कॉमन निकाल लो, एलसीएम देखोगे जो दोनों में कॉमन हो। देखो भैया इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, हमने लिख दिया 2। इसमें देखो भैया 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो 3 लिख दिया। और कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो एचसीएफ तो हमें पता चल गया भैया कितना है, 6 है। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम देखो भैया कितना होगा, आप बोलोगे भैया एलसीएम तो हमें पता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी तो मैंने एक बार लिख दिया, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी तो 3 एक बार लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब जो बचा हुआ है ना वो लिख लेते हैं। मतलब 2 2 2 बच गया, कितने टाइम बचा, 2 3 टाइम 2 बच गया। और इसमें से क्या बच गया भैया, 7 बच गया, है ना। और यहाँ देखेंगे भैया 2 3 भी बच गए। अब गुणा कर लें,